दोस्तों, मुझे कोई नई चीज़ मिलती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वह नई चीज़ पुरानी और उबाऊ लगने लगती है। जो वस्तु कल तक हमारा परम लक्ष्य थी, आज वही चीज़ हमारे लिए उबाऊ बन चुकी है। इस चीज़ के पीछे क्या कारण है, कभी सोचा है आपने? अगर वह चीज़, वह लक्ष्य वास्तविक सुख नहीं था, तो वास्तविक सुख क्या है? चलिए यह बात एक बौद्ध कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक आदमी सर्वोच्च सुख की तलाश में था। वह सुख को ढूंढते ढूंढते एक धनी सेठ के पास पहुंच गया और सेठ से कहा कि तुम्हारे पास तो खूब सारा धन है, तो क्या तुम्हें तुम्हारा सर्वोच्च सुख मिल चुका है क्या? वह धनी सेठ उस आदमी से कहता है कि कैसा सुख, मेरे पास इतना धन नहीं है जितना कि राजा के पास है। मेरे पास भी इतना ही धन होना चाहिए था। इसके बाद वह आदमी एक गरीब आदमी के पास पहुंच जाता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सुख है? वह गरीब आदमी कहता है कि मुझे आज का भोजन मिल गया, यही मेरा सुख है। अगर मैं कल के भोजन के बारे में सोचने लगूंगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, क्योंकि कल का भोजन मुझे मिलेगा या नहीं इसका मुझे नहीं पता है। तभी वह आदमी एक ऐसे आदमी के पास जाता है जिसके पास खाने के लिए बहुत कुछ होता है। तब वो आदमी उस आदमी से कहता है कि तुम्हारे पास तो खाने के लिए बहुत कुछ है, तुम्हारे पास तो सर्वोच्च सुख होगा ही। तब वह आदमी कहता है कि कैसा सुख, आज के भोजन में नमक ज़्यादा डाल दिया गया है, मैं इसे नहीं खा सकता। मैं इसे फेंक कर दूसरा भोजन बनवा रहा हूँ। जैसा मैं हमेशा खाना खाता था, मुझे वैसा ही स्वादिष्ट भोजन चाहिए। आज मैं बड़ा दुखी हूँ। इसके बाद वो आदमी एक सम्मानित और प्रतिष्ठित आदमी के पास पहुँच जाता है और उनसे कहता है कि आपके पास तो इतना मान सम्मान है कि आपको तो आपका सर्वोच्च सुख मिल गया होगा। यह बात सुनकर वह प्रतिष्ठित आदमी कहता है कि कैसा सुख, मैं तो बहुत दुखी हूँ। मेरा एक दूसरा मित्र है जिसे देखते ही सब उसकी ओर खींचे चले जाते हैं, कोई मेरे पास आता ही नहीं है। जब वो आदमी मेरे पास होता है, मुझे उस आदमी से कहीं अधिक प्रतिष्ठा और सम्मान चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी उस आदमी ने सोचा कि इन सब सुख से ऊपर काम वासना का सुख है। जिस व्यक्ति के पास काम वासना होगी, वो आदमी तो सर्वोच्च सुख को प्राप्त होगा ही। फिर वो व्यक्ति एक ऐसे आदमी के पास जाता है जो काम वासना के चरम पर होता है और उससे जाकर पूछता है कि क्या काम वासना से तुम्हें सर्वोच्च सुख की प्राप्ति हुई है? फिर वो आदमी कहता है, मैंने बस शुरुआत ही की है। मुझे रोज एक नई स्त्री चाहिए, मुझे रोज कुछ नया चाहिए। अब तो जीवन भी व्यर्थ लगने लगा है। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि मुझे नगर नगर जाना चाहिए, वहीं मेरी काम वासना की पूर्ति होगी, लेकिन वहाँ जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे इसके लिए पहले से अधिक धन कमाना होगा। इन सब की बातें सुनकर उस आदमी को कहीं भी सर्वोच्च सुख नहीं दिखा। तभी वह व्यक्ति सोचता है कि उसे महात्मा बुद्ध के पास जाना चाहिए। तभी वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास अगले दिन निकल जाता है। महात्मा बुद्ध के पास पहुंचकर
उनसे प्रश्न करता है कि मैं बहुत दूर आया हूँ और मैंने सुना है कि आप सबकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। क्या आप मेरी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं? तब तथागत बुद्ध कहते हैं कि कहो, क्या जानना चाहते हो? तब वो आदमी कहता है कि हे तथागत, मैं पूरी दुनिया के भ्रमण पर गया था ये जानने के लिए कि सर्वोच्च सुख क्या है। एक ऐसा सुख जिसे मिलने के बाद किसी दूसरे सुख की लालसा ना रहे, आदमी परिपूर्ण हो जाए। एक ऐसा सुख जिसकी कामना हर कोई करता हो। परंतु मुझे अभी तक कोई ऐसा सुख नहीं दिखा है जो सर्वोच्च सुख हो, जिसे पाने के बाद इंसान कह सके कि अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। हे बुद्ध, क्या सच में ऐसा कोई और सुख है जिसे मिलने के बाद किसी दूसरे सुख की कामना ही ना रहे? तभी महात्मा बुद्ध उस आदमी की बात सुनकर कहते हैं कि तुमने इस दुनिया का भ्रमण करके क्या जाना? ये दुनिया कैसी है? यहाँ सबका सुख कैसा है? तब वो आदमी कहता है कि यहाँ पर सबका सुख अलग अलग है, किसी का भी सुख एक समान नहीं है। हर एक सुख की अलग परिभाषा है। यहाँ पर सब अलग अलग है। यहाँ कोई राजा की तरह धनवान होने में अपना सुख खोज रहा है, कोई मान सम्मान पाने के लिए अपना सुख खोज रहा है, और कोई स्वादिष्ट खाने में अपना सुख खोज रहा है। तब महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या उन्हें कोई सुख की प्राप्ति हुई? वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, नहीं, वे सब और सुख की इच्छा में सोच रहे थे। वो कोई सुखी नहीं है। किसी को और धन कमाने का सुख चाहिए, तो किसी को और प्रतिष्ठा पाने का सुख चाहिए, जबकि उनके पास धन और प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं थी। वे सभी लोग एक तरीके से दुखी ही थे। फिर महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, और पाने की इच्छा ही हमें दुखों की खाई में धकेलती है। जैसे जैसे हमारा और सुख पाने का लालच बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हम अपने दुखों को भी निमंत्रण देते चले जाते हैं। जब हम अपने लोभ और लालच को समझने लगते हैं, तो ये और पाने की इच्छा कम होने लगती है, और धीरे धीरे हमारा मन संतोष से भरने लगता है। हमारा मन एक शांति का अनुभव करता है, जो कि हमें सर्वोच्च सुख का अनुभव कराता है। गौतम बुद्ध की इन बातों को सुनकर वह आदमी निश्चिंत हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।